सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। त्रेता में होती है, द्वापर में होती है, कलयुग में होती है, हर युग में होती है। जय जयकार तेरी हे बजरंगी, तीनों लोक में होती है। तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली। वीरों में महावीर और बलियों में महाबली, तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली। गए थे जब तुम लंका, नहीं थी मन में शंका, जाके लंका में बजाया प्रभु श्री राम का डंका। प्रभु श्री राम का डंका, प्रभु श्री राम का डंका। असुर गिन गिन के मारे, दुष्ट चुन चुन संघारे, हिली असुरों की नगरी, जोर से जब हुंकारे, जोर से जब हुंकारे। फूंकती रावण की लंका, सब जाने भांति भली। तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली। आप होते हो जहाँ पे शनि ना टिके वहाँ पे, पवन सुत है बलधारी, जय हो हनुमान तुम्हारी। जय हो हनुमान तुम्हारी, जय हो हनुमान तुम्हारी। भूत प्रेत व्याधि कांपे, कभी भी निकट ना झांपे, हे शिव शंकर अवतारी, हे भक्तों के हितकारी, हे भक्तों के हितकारी। सदा तुम्हारे चर्चे होते घर घर गली गली। तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली। जब बूटी लाने, लखन के प्राण बचाने, लाख कोशिश कर देखी, न बूटी जब पहचाने, न बूटी जब पहचाने, न बूटी जब पहचाने। देर कहीं हो ना जाए, उठा पर्वत को हिलाए, भोर होने से पहले लौट सागर तट आए।
बलियों में महाबली। तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली। तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली। एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमं। कृष्ण की महिमा अर्जुन ने स्वयं उनके मुख से सुन ली, वो तो ठीक है, परंतु अर्जुन परमेश्वर से कहता है, हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। कृष्ण ने अपनी जिस महिमा को अर्जुन को बताया उसे परम गोपनीय कहते हैं। बड़े बड़े ऋषियों को भी उनके बारे में नहीं पता था, लेकिन कृष्ण के लिए उनका भक्त ही सब कुछ है, चाहे वो अर्जुन हो या आप और हम। तो उन्होंने अर्जुन से और हम सबसे दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान को बांटा दोस्तों। लेकिन अब अर्जुन उनके इस रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता था। अर्जुन के जैसे ही शिष्य हम सबको बनना चाहिए। जब तक जिज्ञासा पूरी तरह शांत न हो जाए, हमें अपने टीचर को छोड़ना नहीं चाहिए। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। कृष्ण अर्जुन को उठने के लिए कहते हैं। वो उसे सलाह देते हैं कि युद्ध करके यश को प्राप्त कर, युद्ध करके शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज को भोग, क्योंकि ये सब शूरवीर पहले ही से कृष्ण के द्वारा मारे हुए हैं। कृष्ण अर्जुन को हे सव्यसाचिन कहकर के उद्बोध करते हैं। दोस्तों, अर्जुन क्योंकि बाएं हाथ से भी बाण चला लेते थे, इसलिए उनका नाम सव्यसाची भी हुआ था। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। कृष्ण इन योद्धाओं को मार चुके हैं, अर्जुन को तो केवल निमित्त बनना है। और दोस्तों, हमें भी अर्जुन की तरह निमित्त बन अपना कर्म और अपना कर्तव्य निभाना है। ये मे मतामिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। जीवन का मकसद है मोक्ष प्राप्त करना, जीने मरने के चक्कर से बचना। निष्काम कर्म का अगला कदम वही होता है। इसी के बारे में कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करेगा, वो सारे कर्मों से छूट जाएगा। जो भी कोई सुख, दुख और मोह को छोड़कर बस अपने कर्म को सिर्फ मुझे अर्पण करता है और कर्म को सच्चे मन से करता है, वो कर्म के सारे बंधन से छूट जाता है। और कर्म के बंधन से छूटने का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना। नमस्कार दोस्तों, हमारी इस दुनिया को चलाने वाले 3 भगवान मुख्य हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनमें से विष्णु जी और महेश यानी कि शिव जी के तो अनंत मंदिर आपको भारत के हर कोने में मिल जाएंगे, लेकिन कभी आपने ब्रह्मा जी का मंदिर देखा है? जी हां,
पूरे भारत में केवल एक ही जगह पर ब्रह्मा जी का मंदिर पाया जाता है और इस जगह का नाम है पुष्कर। तो दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं पद्म पुराण की इस कथा पर, जो इसी बात पर प्रकाश डाल रही है। बात यह है कि क्यों पूरे भारत में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है। इसकी बड़ी अच्छी कहानी है। जब धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने जीना कठिन कर दिया था, उसके अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, जीवन संकट में आ गया था, तब ब्रह्मा जी को वज्रनाश का वध करना पड़ा। इस वध के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी के हाथों से 3 कमल के फूल धरती पर गिर गए। ये फूल जिन जगहों पर गिरे थे वहां पर झीलें बन गईं और फिर इसी जगह का नाम पुष्कर पड़ गया। ब्रह्मा जी ने फिर इसी स्थान पर रहकर यज्ञ करने का भी निश्चय किया था, इसीलिए इसी स्थान पर आज भी ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित है। पर हमारी कथा है कि आखिर एक ही मंदिर क्यों? ब्रह्मा जी ने पुष्कर में जो यज्ञ करने का निर्णय लिया था वो लोक कल्याण के लिए था। इस यज्ञ की पूर्ति तभी हो सकती थी जब ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सावित्री के साथ इसे करते। यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी तो पहुंच गए, परंतु सावित्री जी नहीं पहुंची। ब्रह्मा जी प्रतीक्षा करने लगे, पर कब तक करते? उनके न आने के कारण ब्रह्मा जी अपना यज्ञ आरंभ नहीं कर पा रहे थे। इस यज्ञ की पूर्ति केवल पत्नी के साथ ही संभव थी। जब बहुत प्रतीक्षा करने के बाद भी सावित्री जी नहीं आई तो ब्रह्मा जी ने कुछ करने के लिए सोचा। उन्होंने गुर्जर समुदाय की गायत्री नाम की कन्या से विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह होना आरंभ हुआ। विवाह चल ही रहा था कि इतने में देवी सावित्री भी वहां पहुंच गई। दोस्तों, अब जरा सोच के देखिए, जब एक पत्नी के स्थान पर देवी सावित्री ने वहां किसी गायत्री को बैठे देखा होगा तो उन्हें कैसा लगा होगा। सावित्री जी क्रोध से भर उठी। उनका क्रोध किसी अनहोनी की ओर संकेत कर रहा था। जी हां, और वो अनहोनी एक भयंकर श्राप में बदल गई। सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी पूजा कहीं भी कभी भी नहीं की जाएगी। ब्रह्मा जी देवता अवश्य थे, पर देवी सावित्री ने फिर भी उन्हें श्राप दे दिया, क्योंकि सावित्री जी को लगा कि जो ब्रह्मा ने किया वो गलत था। ब्रह्मा जी को श्राप मिल चुका था। यह बात और है कि वो उस यज्ञ को लोक कल्याण के लिए कर रहे थे और उन्होंने बहुत देर तक सावित्री जी की प्रतीक्षा भी की थी, पर इस सब के बावजूद भी शाप तो उन्हें मिल ही चुका था। चारों ओर आश्चर्य से सब सावित्री जी और ब्रह्मा जी को देख रहे थे। कुछ समय बाद जब लोगों की सुध लौटी तो उन्होंने सावित्री जी से विनती की कि अपने इस भयंकर श्राप को वापस ले लें। सावित्री जी ने अपना श्राप लेने से मना कर दिया। जब तक क्रोध था तब तक सावित्री जी ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। वैसे श्राप वापस लिया भी नहीं जाता दोस्तों, पर जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने सोचा। काफी सोचने के बाद उन्होंने अपने श्राप को थोड़ा सा बदल दिया। सावित्री जी बोली, इस धरती पर केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। यदि कोई दूसरा व्यक्ति ब्रह्मा जी का मंदिर बनाएगा तो उस मंदिर का विनाश हो जाएगा। तो देखा आपने, ये था वो श्राप जिसके चलते ना तो कभी कोई ब्रह्मा जी का मंदिर बना पाया और ना ही पुष्कर के अलावा उनकी कहीं और पूजा होती है। पर डियर फ्रेंड्स, अभी मेरी यह कथा समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि ब्रह्मा जी के काम में विष्णु जी ने उनकी मदद की थी। इसी के चलते देवी सरस्वती ने भी विष्णु जी को श्राप दे दिया। उनका श्राप तो देवी सावित्री से भी भयंकर था। देवी सरस्वती बोली कि विष्णु जी को पत्नी विरह का कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसी कारण विष्णु जी ने जब श्री राम का अवतार लिया तब रावण के द्वारा उनकी पत्नी का अपहरण करने के बाद उन्हें अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ा। वैसे दोस्तों, राम जी के पत्नी वियोग के लिए अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं कही गई हैं, परंतु अभी जो आपने सुना वो पद्म पुराण का वर्जन है। तो ये थी वो कथा जिस कारण से ब्रह्मा जी को एक ऐसा श्राप मिला
जिस कारण से पूरे विश्व में केवल एक स्थान को छोड़कर उनकी कहीं और पूजा होती ही नहीं। भारतीय धर्म में पुष्कर को एक बहुत ही बड़ा और महान तीर्थ माना गया है। यहां तक कि वेदों में भी इसका वर्णन है, क्योंकि वहां पर 3 झीलें बनी थी। तो इनके लिए पद्म पुराण में कहा गया है कि इनको 3 पुष्कर समझना चाहिए। प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। इसके देवता साक्षात ब्रह्मा जी हैं। दूसरा मध्यम पुष्कर है, जिसके देवता विष्णु हैं, तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, जिसके देवता भगवान रुद्र हैं। मान्यता है कि पुष्कर में देह त्यागने वाला जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि जिन तीर्थों और धार्मिक स्थानों का हमारे वेद और पुराणों में वर्णन है, वहां पर एक ऐसी असीम ऊर्जा होती है जो आपको एक अद्भुत शक्ति से भर सकती है। इस शक्ति को पाने के लिए मन में श्रद्धा और संकल्प होना चाहिए। तो कभी जाकर के देखिए दोस्तों, इन तीर्थ स्थानों को देखिए और इस शक्ति का अनुभव भी कीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारी इस दुनिया को चलाने वाले 3 भगवान मुख्य हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनमें से विष्णु जी और महेश यानी कि शिव जी के तो अनंत मंदिर आपको भारत के हर कोने में मिल जाएंगे। लेकिन कभी आपने ब्रह्मा जी का मंदिर देखा है? जी हां, पूरे भारत में केवल एक ही जगह पर ब्रह्मा जी का मंदिर पाया जाता है और इस जगह का नाम है पुष्कर। तो दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं पद्म पुराण की इस कथा पर, जो इसी बात पर प्रकाश डाल रही है। बात यह है कि क्यों पूरे भारत में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है। इसकी बड़ी अच्छी कहानी है। जब धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने जीना कठिन कर दिया था, उसके अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, जीवन संकट में आ गया था, तब ब्रह्मा जी को वज्रनाश का वध करना पड़ा। इस वध के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी के हाथों से 3 कमल के फूल धरती पर गिर गए। ये फूल जिन जगहों पर गिरे थे वहां पर झीलें बन गईं और फिर इसी जगह का नाम पुष्कर पड़ गया। ब्रह्मा जी ने फिर इसी स्थान पर रहकर यज्ञ करने का भी निश्चय किया था। इसीलिए इसी स्थान पर आज भी ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित है। पर हमारी कथा है कि आखिर एक ही मंदिर क्यों? ब्रह्मा जी ने पुष्कर में जो यज्ञ करने का निर्णय लिया था, वो लोक कल्याण के लिए था। इस यज्ञ की पूर्ति तभी हो सकती थी जब ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सावित्री के साथ इसे करते। यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी तो पहुंच गए, परंतु सावित्री जी नहीं पहुंची। ब्रह्मा जी प्रतीक्षा करने लगे, पर कब तक करते? उनके न आने के कारण ब्रह्मा जी अपना यज्ञ आरंभ नहीं कर पा रहे थे। इस यज्ञ की पूर्ति केवल पत्नी के साथ ही संभव थी। जब बहुत प्रतीक्षा करने के बाद भी सावित्री जी नहीं आई, तो ब्रह्मा जी ने कुछ करने के लिए सोचा। उन्होंने गुर्जर समुदाय की गायत्री नाम की कन्या से विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह होना आरंभ हुआ। विवाह चल ही रहा था कि इतने में देवी सावित्री भी वहां पहुंच गई। दोस्तों, अब जरा सोच के देखिए, जब एक पत्नी के स्थान पर देवी सावित्री ने वहां किसी गायत्री को बैठे देखा होगा तो उन्हें कैसा लगा होगा। सावित्री जी क्रोध से भर उठी। उनका क्रोध किसी अनहोनी की ओर संकेत कर रहा था। जी हां, और वो अनहोनी एक भयंकर श्राप में बदल गई। सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी पूजा कहीं भी कभी भी नहीं की जाए। ब्रह्मा जी देवता अवश्य थे, पर देवी सावित्री ने फिर भी उन्हें श्राप दे दिया, क्योंकि सावित्री जी को लगा कि जो ब्रह्मा ने किया वो गलत था। ब्रह्मा जी को श्राप मिल चुका था। यह बात और है कि वो उस यज्ञ को लोक कल्याण के लिए कर रहे थे और उन्होंने बहुत देर तक सावित्री जी की प्रतीक्षा भी की थी, पर इस सब के बावजूद भी शाप तो उन्हें मिल ही चुका था।
चारों ओर आश्चर्य से सब सावित्री जी और ब्रह्मा जी को देख रहे थे। कुछ समय बाद जब लोगों की सुध लौटी तो उन्होंने सावित्री जी से विनती की कि अपने इस भयंकर श्राप को वापस ले लें। सावित्री जी ने अपना श्राप लेने से मना कर दिया। जब तक क्रोध था तब तक सावित्री जी ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। वैसे श्राप वापस लिया भी नहीं जाता दोस्तों, पर जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने सोचा। काफी सोचने के बाद उन्होंने अपने श्राप को थोड़ा सा बदल दिया। सावित्री जी बोली, इस धरती पर केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। यदि कोई दूसरा व्यक्ति ब्रह्मा जी का मंदिर बनाएगा तो उस मंदिर का विनाश हो जाएगा। तो देखा आपने, ये था वो श्राप जिसके चलते ना तो कभी कोई ब्रह्मा जी का मंदिर बना पाया और ना ही पुष्कर के अलावा उनकी कहीं और पूजा होती है। पर डियर फ्रेंड्स, अभी मेरी यह कथा समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि ब्रह्मा जी के काम में विष्णु जी ने उनकी मदद की थी। इसी के चलते देवी सरस्वती ने भी विष्णु जी को श्राप दे दिया। उनका श्राप तो देवी सावित्री से भी भयंकर था। देवी सरस्वती बोली कि विष्णु जी को पत्नी विरह का कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसी कारण विष्णु जी ने जब श्री राम का अवतार लिया तब रावण के द्वारा उनकी पत्नी का अपहरण करने के बाद उन्हें अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ा। वैसे दोस्तों, राम जी के पत्नी वियोग के लिए अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं कही गई हैं, परंतु अभी जो आपने सुना वो पद्म पुराण का वर्जन है। तो ये थी वो कथा जिस कारण से ब्रह्मा जी को एक ऐसा श्राप मिला जिस कारण से पूरे विश्व में केवल एक स्थान को छोड़कर उनकी कहीं और पूजा होती ही नहीं। भारतीय धर्म में पुष्कर को एक बहुत ही बड़ा और महान तीर्थ माना गया है। यहां तक कि वेदों में भी इसका वर्णन है, क्योंकि वहां पर 3 झीलें बनी थीं। तो इनके लिए पद्म पुराण में कहा गया है कि इनको 3 पुष्कर समझना चाहिए। प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। इसके देवता साक्षात ब्रह्मा जी हैं। दूसरा मध्यम पुष्कर है, जिसके देवता विष्णु हैं, तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, जिसके देवता भगवान रुद्र हैं। मान्यता है कि पुष्कर में देह त्यागने वाला जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि जिन तीर्थों और धार्मिक स्थानों का हमारे वेद और पुराणों में वर्णन है, वहां पर एक ऐसी असीम ऊर्जा होती है जो आपको एक अद्भुत शक्ति से भर सकती है। इस शक्ति को पाने के लिए मन में श्रद्धा और संकल्प होना चाहिए। तो कभी जाकर के देखिए दोस्तों, इन तीर्थ स्थानों को देखिए और इस शक्ति का अनुभव भी कीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदकक्रियाः। वर्ण संकर का यहां पर मतलब है जहां वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान न देते हुए गलत तरीके से गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वो सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए होते हैं दोस्तों, और इतने हजारों वर्षों की सोच और उस नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि हे कृष्ण, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है। लिप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं।
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जय दुर्गे जय दुर्गे जय मां अम्बे जय दुर्गे जय दुर्गे जय मां अम्बे दुर्गा नाम प्रसिद्ध है ये जग का आधार इसके ही बल पर चले जीवन का व्यापार अंधकार को दूर कर माता दे सुख भोर इनके आंगन खेलते चंदा और चकोर दुर्गा दुर्गति से सदा रक्षा करती है लक्ष्मी धन और धान से झोली भरती है सरस्वती के रूप में है विवेक और ज्ञान तीनों रूप श्री मात्र के सुंदर सुघड़ सुजान जय जय माता जय माता जय जय माँ जय जय माता जय माता जय जय माँ मुख उज्ज्वल है चंद्र समो प्रेम है नैनों में हाथों में वरदान और मधु है बैलों में सौम्य रूप कहलाई माँ दुर्गा महारानी बन आए ज्वाला तो हो दानव दल हारे जीवन मरण है माँ के ही पावन हाथों में सृष्टि का करती सृजन सब उत्पातों में कष्ट में हो संतान तो दौड़ी आती है बच्चों को विपदाओं से माँ तू बचाती है जय जय माता जय माता जय जय माँ जय जय माता जय माता जय जय माँ समय बड़ा बलवान है माँ उससे बलवान आदि अंत नहीं मातु का सागर के ही समान कारण और निराकरण तू ही है माता ब्रह्मा विष्णु महेश भी झुका रहे माथा जैसी भी संतान हो माता गले लगाए करुणा सिंधु को कोई मन से अगर बुलाए सब में माँ की शक्ति है सब में माँ का रूप चाहे सावन मास हो या हो चैत्र की धूप जय जय माता जय माता जय जय माँ जय जय माता जय माता जय जय माँ महिषासुर संहारिणी चंड मुंड दलती भक्तों की खातिर ही सदा असुरों से लड़ती शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटिका माँ पूर्ण करे हर कामना है वरदाई माँ कुष्मांडा का रूप है स्कंद माता
त्रिशूल तलवार और ढाल पाश बिहाग, क्या चिंता कैसा है भय माँ जब अपने साथ। मन मेरा मधुबन हुआ माँ जब आन बसी, कांटे बन गए फूल सब आंसू बने हंसी। भक्तों से भरने लगा माता का दरबार, पहुँच रही आकाश तक माँ की जय जयकार। माँ का भवन विशाल है, ऊंचा है स्थान, लेकिन भक्तों के हृदय करे वास ये जान। जय जय माता, जय माता, जय जय माँ। जय जय माता, जय माता, जय जय माँ। शुद्ध ज्ञान निर्मल मति, सूर्य समान शरीर, तीनों लोकों में नहीं माँ के जैसा धीर। अपमृत्यु का ग्रास वो बनता नहीं कभी, जपता जो दुर्गा कवच वो मिटता नहीं कभी। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को सेवा अम्बे की करो दुर्गा नवमी को। सप्तशती का जो करे ऊंचे स्वर में पाठ, माता उसको दान दे सुख शांति और ठाठ। जय जय माता, जय माता, जय जय माँ। जय जय माता, जय माता, जय जय माँ। जो कुछ भी सौभाग्य है स्त्री जाति में, सब देवी की है कृपा गोचर दृष्टि में। अपनी दसों भुजाओं से गाओ दल दलती, नीलमणि के अंग से दर्शन सुख करती। जब अकाल की मार से त्रस्त हुआ संसार, शातों गाकर देह पर दिया सबको आहार। घंटे की आवाज से असुर करे भयभीत, माने मात्र हुकार से दानव दल लिया जीत। जय जय माता, जय माता, जय जय माँ। जय जय माता, जय माता, जय जय माँ। कौमारी और रोहिणी, कालिका कल्याणी, शांभवी चंडिका नाम से गुण गाए ज्ञानी। कुदत्त चामर और उदग्र दैत्यों का संहार, चक्षुल और विडाल को किया मुष्टि से मार। इंद्र आदि सब देवता स्तुति करे माँ की, माँ को शीश नवा रहे शिव हरि ब्रह्मा जी। तेज कुंज जगदम्बिका, अनुपम तेरा प्रभाव, तू ही पार लगाए माँ भवसागर से नाव। जय जय माता, जय माता, जय जय माँ। जय जय माता, जय माता, जय जय माँ। शक्ति शताक्षी नाम है कहीं शीतला जान, आदि भूत स्वाहा क्षमा तू ही माँ तू महान। क्षुधा रूप तेरा है माँ, लज्जा तेरा नाम, तुझको बारंबार नमन तू ही कर्म परिणाम। लक्ष्मी कृपा दया तू बन जीवों में रहती, सबको करने
मित्रों, आज की हमारी भागवत पुराण की कथा एकदम अनूठी है। सुनने में पहले तो ये और कथाओं के जैसी ही लगेगी, पर जब इस कथा के संकेत और प्रतीक यानी कि सिंबल्स समझ में आएंगे तो आप एकदम से चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपको एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुना रहा हूं जिसने अपने आमोद प्रमोद भोग और विलास में जीवन को नष्ट कर लिया। जी हां, उसका नाम था पुरंजन। पुराने काल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था पुरंजन। वैसे तो पुरंजन ज्ञानी और दूरदृष्टा था, पर उसका मन उचाट रहता था। अपने इसी विचलित मन के चलते वो किसी अच्छे और सुंदर स्थान की खोज में निकल गया। चलते चलते वो पहुंच गया हिमालय की तराई के एक इलाके में। इतना सुंदर नगर उसने नहीं देखा था। इस नगर के 9 द्वार थे, अद्भुत छटा, सुंदर फूलों से भरे उद्यान, और इस सब को देखने के बाद पुरंजन को दिखी एक अति सुंदर स्त्री। इस सुंदर स्त्री के 10 सेवक थे और 5 फनों वाला एक शेष नाग उसकी रक्षा कर रहा था। उस युवती ने जब रूपवान पुरंजन को देखा तो वो भी उस पर मोहित हो गई। आखिर पुरंजन और उस सुंदर स्त्री ने विवाह कर लिया और पूरे ऐश्वर्य के साथ पुरंजन उस नगर का राजा बनके भोग और विलास में अपना जीवन बिताने लगा। जब सब कुछ अच्छा जा रहा होता है ना दोस्तों, तो कोई चिंता, कोई चिंतन नहीं होता, बस मस्ती होती है जिसमें सब खोए रहते हैं। पुरंजन और इसी स्त्री की कई संतानें हुई। पुरंजन अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करता था। उसकी हर कही हुई बात को वो मानता। एक दिन पुरंजन एक शिकार पर निकला। समय की सुध खो करके वो बस शिकार ही करता रहा और शिकार करते करते वो बहुत दूर निकल गया। पुरंजन शिकार में कुछ ऐसा मस्त हुआ कि अपनी रानी, नगर, बच्चे सब कुछ भूल गया। कुछ दिनों के बाद जब वो वापस लौटा तो रानी रूठी हुई थी। उसने अपनी रूठी हुई रानी को मनाया और विश्वास दिलाया कि फिर वो वैसा कभी नहीं करेगा। समय बीतता रहा और समय के साथ आयु भी। पुरंजन के बच्चों के भी बच्चे होने लगे। फिर पुरंजन ने उन सब की शादी और दूसरे कामों में भी अपने आप को व्यस्त किया। ऐसे समय में अचानक से गंधर्व राज चंडवेग ने उनके नगर पर आक्रमण कर दिया और उनकी धन संपत्ति लूटने लगा। इस गंधर्व सेना ने पुरंजन को पकड़ लिया और अपने साथ पाताल लोक लेकर के जाने लगे। पर जाते हुए वो उन सभी स्थानों से गुजरे जिन जगहों पर पुरंजन शिकार के लिए गया था। हर उस जगह से गुजरते हुए पुरंजन को समझ में आ रहा था कि कैसे उसने कितने ही निर्जीव प्राणियों का अंत किया था। उसका नगर जल के खत्म हो चुका था और पुरंजन को गंधर्व सेना अपने साथ पाताल ले गई। पाताल में जाने के बाद पुरंजन का काल की पुत्री जरा के साथ में प्रेम प्रसंग चला। अब जरा के संपर्क में आते ही पुरंजन का बल, कांति और तेजस सब कुछ नष्ट हो गया। पाप तो उसने अनगिनत किए थे, उसके सारे अच्छे कर्म भी नष्ट हो गए और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर उसका दूसरा जन्म हुआ और इस जन्म में पुरंजन एक कन्या के रूप में पैदा हुआ। इस कन्या को इस प्रेजेंट जन्म में बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ी। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में पुरंजन के रूप में जो उसने पाप किए थे, उन पापों को भी नष्ट जो करना था। दोस्तों, ये तो कथा थी और इस कथा में बताए गए सिंबल्स क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी ये बातें आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं, पर सोचने पर उतनी ही सिंपल भी हो जाती हैं। ये कथा पुरंजन की नहीं, आपकी, मेरी, हम सबकी है। धरती पर हर मनुष्य इन्हीं सब अवस्थाओं से गुजरता है। जरा सुनिए और समझिए। सबसे पहले हिमालय में पुरंजन जिस 9 द्वार नगर में पहुंचा था, वो थी माया। हमारे भी शरीर में 9 द्वार होते हैं,
जिससे हम माया रूपी दुनिया का अनुभव करते हैं। जो सुंदर युवती पुरंजन को मिली थी, उसके 10 सेवक थे। ये 10 सेवक असल में 5 कामेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां थीं। जो 5 फनों वाला नाग उस सुंदर युवती की रक्षा कर रहा था, वो असल में 5 इंद्रिय विषय थे। और अंत में जब पाताल यानी के जीवन के रसातल में मनुष्य पहुंच जाता है, तो उसका संबंध होता है जरा से, यानी कि बुढ़ापे से। बुढ़ापे के आते ही आपका बल, ओजस, तेजस सब कुछ खत्म हो जाता है। सुंदर शरीर जो कि माया है, उसके जाल में फंस के इंद्रियों को भोगते हुए, इंद्रियों के विषय में आनंद उठाते हुए एक लंबा समय बीत जाता है। ऐसा लगता है कि यही तो जीवन का उद्देश्य है। अचानक से जीवन में जब कुछ होता है तो उसके आनंद में और सब कुछ भूल जाते हैं। जब तक जरा यानी कि बुढ़ापा हमको नहीं पकड़ता, ये समझ ही नहीं आता कि जीवन बीता जा रहा है। आपकी लाइफ का पर्पस यदि इस तरह से आनंद उठाना है तो ठीक है, क्योंकि निर्णय तो आपका है ना। पर फिर भी ये जान लीजिए कि आप हमेशा इसी जन्म और मरण के बंधन में रहेंगे। जन्म लेते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे और कर्मों के अनुसार उसके फल भी भोगते रहेंगे। पर अगर आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप कौन हैं, क्यों इस धरती पर आए हैं, कि आपका लक्ष्य भोग या विलास नहीं, उस परमात्मा, उस ईश्वर को समझना है, इस ब्रह्मांड को समझना है, तो आप उसकी ओर काम अवश्य करेंगे। तब आप ईश्वर को याद करते हुए अपने कर्म कर्तव्यों के जैसे करेंगे। हमारी सनातन परंपरा में जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। यदि इस लक्ष्य के अलावा आप कोई भी लक्ष्य बनाते हैं तो हमेशा दुखी ही रहेंगे, इस दुनिया में फंसे रहेंगे। पुरंजन के जैसे आपका भी मन उचाट ही करता रहेगा। पर यदि मोक्ष को समझकर उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो आपके मन में संतोष होगा। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब परमानेंट सिर्फ वही है जिसमें ये पूरा जगत, पूरी दुनिया समाई हुई है, जो सबसे बड़ा सच है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है। सिर्फ ये सच्चाई ही हमेशा के लिए है। इस बात को समझने में डिफिकल्टी आ सकती है। ऐसा भी लग सकता है कि समझ नहीं आई, लेकिन इसको समझे बिना कोई हल भी तो नहीं है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है, और जब यह आत्मा बाहर है तो पूरी दुनिया जो हमें दिखती है ना, वो भी इसी में समाई हुई है।